आज हम माय डेस्कमेट पार्ट 18 की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बिगिन। सियांची न्यूज़ पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है कि जियान ने सियांची को अपने बचपन का फ्रेंड कहा है। क्लासमेट आके सियांची से कहती है, तुम तो बहुत ही लकी हो, जियान तुम्हारा बचपन का फ्रेंड है और अभी तुम्हारा डेस्कमेट भी है। तो सियांची कहती है, मुझे तो याद भी नहीं। तो क्लासमेट कहती है, शायद तुम भूल गई होगी। तो सियांची कहती है, जितना मुझे याद है मेरे साथ में चबी और डार्क स्किन वाला एक बच्चा रहता था और वो भी ये सारी बातें सुनती है। सियांची बचपन की बातें याद कर रही होती है और फिर उसे किंडरगार्टन का फ़ोटो मिलता है और उसमें वो जियान को ढूंढ रही होती है, पर उसे समझ में नहीं आता है इसमें जियान कौन है। फिर वो इंटरनेट पे सर्च करती है पर उसे रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो वो फाइनली जियान के घर पे जाके जियान से पूछती है, इस फ़ोटो में तुम कहाँ पर हो, क्योंकि ये अद्भुत इत्तेफाक है कि तुम मेरे डेस्कमेट हो और नेबर हो और अभी अभी तुम मेरे बचपन के फ्रेंड भी निकले हो। तो जियान कहता है, इस बात से तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो। तो सियांची कहती है, क्यों ना हो खुश, हर किसी के पास मेरे जैसा लेडी लक नहीं होता है। जियान सियांची को इतना एक्साइटेड देख के उससे झूठ बोल देता है, इस फोटो में मैं यहाँ पर हूँ। तो सियांची कहती है, ये तो यूसिन जी है। तो जियान कहता है, यूसिन जी के बाजू में मैं हूँ। तो सियांची सुनने के बाद में बहुत खुश होकर वहाँ से चली जाती है। मैनेजर जियान से पूछता है, तुमने सियांची को क्यों नहीं बताया कि तुम उसके बचपन के फ्रेंड नहीं हो। तो जियान कहता है, मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। जब मैं 4 साल का था तब मैं यहाँ से चला गया था, तो मैं उसको कैसे पहचान सकता हूँ, मैं तो उससे मिला भी नहीं था। दूसरे दिन सियांची जियान को पूछती है, तुम बिज़ी तो नहीं हो, तुम मेरे साथ में चल सकते हो। तो जियान पूछता है, कहाँ। तो सियांची कहती है, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी, ये सरप्राइज़ है। और जियान और सियांची रेस्टोरेंट में होते हैं। जियान कहता है, तुम मुझे किंडरगार्टन में लेके गई थी। तो सियांची कहती है, मैं हमारे बचपन की यादों को याद करना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ लेके गई थी, पर मुझे कोई मदद नहीं मिली। तो जियान कहता है, जब तुम किंडरगार्टन में थी तो तुमसे कोई चीज़ तो मिस हो गई होगी ना, तो उसे याद करके बताओ। तो सियांची कहती है, एक बार मैं एक ट्रिप को मिस कर चुकी थी, वो सब अम्यूज़मेंट पार्क में गए थे। तो जियान कहता है, हम भी अम्यूज़मेंट पार्क में जाएंगे। जियान अपने मैनेजर को मैसेज करता है और कहता है, सब अरेंजमेंट हो गया। तो मैनेजर कहता है, सब डन हो गया। जियान सियांची से कहता है, तुम ये टाइम पे मुझे यहाँ पर क्यों लेके आई हो। तो सियांची कहती है, ये टाइम पे पब्लिक कम होती है और तुम मास्क पहन लो, तुम्हें घूमते हुए तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तो जियान कहता है, परेशान, और ऐसे भी हमें कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि इस पार्क में मैं और तुम हम दोनों ही है और मैंने पूरा पार्क हम दोनों के लिए बुक कर दिया है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। जियान उस पार्क के ओनर से फ़ोन पर बात करता है। वो ओनर जियान से कहती है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे एक्टर जैन चैंग से बात करनी है। तो जियान आपस में फ़ोन पर दोनों की बातें करवा देता है, जिसकी वजह से जियान को पूरी रात के लिए पार्क मिल जाता है। जियान फ्लैशबैक से बाहर आता है। हमारी प्यारी सियांची जियान से ऊट पटांग चीज़ें कराती है। जियान को मैरी गोल्ड राउंड पे बिठाती है और खुद उसका वीडियो लेने लगती है। सियांची जियान को कार्टून हेयर बैंड पहनने के लिए कहती है, पर जियान मना कर देता है। सियांची उसे ज़बरदस्ती हेयर बैंड पहनाती है। बम्पर कार को दोनों ही एंजॉय करते हैं। बाद में जियान कहता है, छोटी लड़की, तुम्हारे अम्यूज़मेंट पार्क की ट्रिप आज ख़त्म हो गई है। सियांची थैंक यू कहती है। हमें दिखाते हैं जे और ली यूसिन जी को जियान और सियांची से रिलेटेड कुछ दिनों में जो हो रहा होता है वो सारी बातें बता देते हैं। यूसिन जी बातें सुनने के बाद में कहता है, कल मैं स्कूल में आ रहा हूँ। यूसिन जी छुप छुप के क्लास में आता है तो मिस चैंग उसे पकड़ लेती है और कहती है, किंग खुद अपने वेलकम पार्टी में लेट आया है। यूसिन जी कहता है, ट्रैफिक की वजह से मुझे लेट हो गया। फिर वो कहता है, वेलकम पार्टी, और फिर मिस पीपीटी बताती है जिसमें यूसिन जी का वेलकम करते हुए दिखाते हैं। तो सारे स्टूडेंट यूसिन जी को वेलकम कहते हैं। तो यूसिन जी पूछता है कि ये पीपीटी किसने बनाई। तो सन कहती है, वू ने बनाई है। यूसिन जी सियांची से कहता है, जियान तुम्हें फूल बना रहा है, वो हमारे साथ में किंडरगार्टन में नहीं था। तो सियांची कहती है, कल रात मैंने पूरी बातें याद की और मुझे मालूम पड़ गया
जैसे हम किंडरगार्टन में एक्सरसाइज करते थे तो मुझे बहुत ही कंटाला आता था। मैं जियान को देख के एक्सरसाइज करती थी। तो यूसिन जी कहता वो मैं था। तो सियान जी कहती जियान तो नाश्ता लेके आता था। तो यूसिन जी कहता वो मैं था। तो सियान जी कहती तुम चुपचाप खाना खा लो। जियान यूसिन जी की ऐसी हालत देख के बहुत ही हंसता है। फिर यूसिन जी जियान और सियान जी को देख के कहता है कि जियान मैं तुम्हें एक्सपोज करके रहूँगा, तुम फ्रॉड हो, तुम हमारे बचपन के फ्रेंड नहीं हो। यूसिन जी जियान से पूछता है अगर तुम हमारे किंडरगार्टन के क्लासमेट थे तो ये बताओ कि हमने कौन सा स्पोर्ट्स खेला था किंडरगार्टन में और हम जीत गए थे। तो जियान कहता है तुम दोनों ने 4 लेग रेस खेला था। यूसिन जी कहता है पर वो लड़का तो कोई दूसरा था। फिर वो कहता है कि नहीं थोड़ा थोड़ा तुम पहचान में आ रहे हो। अच्छा तीसरा लड़का तुम ही थे और तुम्हें याद है मैं ही तुम्हें दूसरों से बुली करने से बचाता था, तुम्हें मुझे रीपेमेंट करना पड़ेगा। सियान जी यूसिन जी से कहती है तुम ऐसे कैसे इससे रीपेमेंट मांग सकते हो, कितनी पुरानी बात है। यूसिन जी कहता है ठीक है चलो मैं तुम दोनों को ट्रीट देता हूँ। और ये सारी बातें वो सुन लेती है और सन की चिप्स को दबा दबा के पिचका डालती है। तो सन उठ के कहती मेरी चिप्स को क्यों दबा रही हो, उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। फिर बोलती नहीं चलेगा ठीक है और वो सो जाती है। वो तीनों जन आइसक्रीम पार्लर में आए होते हैं और इतने में सन और वू भी आ जाते हैं। यूसिन जी वू से कहता है तुम हमेशा मेरे रास्ते में क्यों आती हो। तो वो कहती है ये कोइंसिडेंस था। तो सन यूसिन जी से कहती है कि वो ने मेरी चिप्स बिगाड़ दी थी तो कंपनसेशन के लिए वो मुझे यहाँ पर ट्रीट के लिए लेके आई है। तो सियान जी कहते हैं अच्छा है ना तो क्यों ना हम लोग सब लोग साथ में बैठे। तब ऑर्डर लेने वाली एक लेडी आती है और वो लेडी कहती है आज हमारे आइसक्रीम पार्लर की एनिवर्सरी है तो हमारे यहाँ लॉटरी एक्टिविटी है। जो भी लॉटरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा और जो फर्स्ट आएगा उसे फ्री फूड मिलेगा, सेकंड आएगा उसे 50% डिस्काउंट मिलेगा और थर्ड आएगा उसे 20% मिलेगा। तो आप खेलना चाहोगे। तो यूसिन जी जियान से पूछता है क्या करना है जियान। तो जियान कहता है तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो सियान जी कहती है मुझे याद है हमारे टाइम पे भी यही एक्टिविटी हुई थी और जियान तुम फर्स्ट आए थे, हमारे फ़ोटो आइसक्रीम पार्लर की वॉल पे लगाए थे, तुम देखना चाहते हो। तो जियान और वो दोनों मना कर देते हैं। सियान जी पूछती है क्यों मना कर रहे हो और यूसिन जी को भी जियान पे शक होता है और वो वॉशरूम का बहाना करके अंदर चला जाता है। यूसिन जी आइसक्रीम पार्लर की वॉल पर फ़ोटो को देख के कहता है फाइनली मिल गया ये फ़ोटो। और इस तरह से पार्ट 18 का एंड हो जाता है। बाय बाय।